अभी हम बात करते हैं ग्लास फाइबर के ऊपर। इनके बेसिक मटेरियल जो है इसका वो फ्यूज सिलिका है। ग्लास फाइबर में जो बेसिक मटेरियल यूज़ होता है वो सिलिका होता है, SiO2। ये एक सैंडलाइट मटेरियल है जो रेत और मिट्टी के अंदर मेजॉरिटी से पाया जाता है। इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है सिलिका का वो 1.458 है और मेल्टिंग पॉइंट इसका काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी डिफ्यूज़ नहीं होता। 1410 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है कि जब हीट इस लेवल पे जाएगी तो ये मेल्ट होगा, अदरवाइज इसको कुछ नहीं होने वाला। ये एक फ्लेक्सिबल मटेरियल है SiO2। केमिकल के साथ ये इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो काफ़ी हाई होती है, इसलिए हम ग्लास फाइबर में सिलिका का यूज़ करते हैं। ग्लास फाइबर बनाने के लिए हमने पीछे देखा था कि हमें दो मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी हम कोर बना सकें और दूसरे की हम क्लैडिंग बना सकें। तो कोर के लिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो हाई रहेगा और क्लैडिंग के लिए लो रहेगा, ये कंफर्म होना चाहिए। तो जब हम सिलिकॉन, एक तो हमारा सिलिकॉन आ गया ना, SiO2 जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.458 है। अभी हमें एक और मटेरियल चाहिए जिसकी हम अगर इसकी हम कोर बनाते हैं तो कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाई रखना है हमने, तो जो हम दूसरा बनाएंगे उसका लो होगा। जिस तरह हमने देखा था कि क्लेडिंग के केस में हम लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रखेंगे और कोर के केस में हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाई रखेंगे। अगर हमने कोर जो है वो किसी और मटेरियल की बनानी है, उसका फिर हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाई रखना पड़ेगा और सिलिका का हम क्लैडिंग बनाएंगे जो 1.4 से अप होगा वो कोर बन जाएगा, और जो डाउन होगा ऑब्वियसली सिलिका 1.4 है तो इसमें हम वो बना लेंगे। तो एक तो सिलिका हमारे पास आ गया, तो इसमें हम कुछ ऑक्साइड्स की डोपिंग करते हैं। डोपिंग करके जो हमें मटेरियल हासिल होता है, जो सिलिकॉन हासिल होता है, उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में स्लाइडली चेंज आता है, वो हम देखेंगे। अभी हम बात करते हैं जब हम सिलिका में फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड्स की डोपिंग करते हैं तो जो सिलिका का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो इंक्रीज हो जाता है। देखें 1.4 है, ये 1.518 है, तो ऑब्वियसली जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो हाई जिसका होगा उसकी हम कोर बनाएंगे, इस मटेरियल की हम कोर बना लेंगे और SiO2 की हम क्लेडिंग बना लेंगे। तो दूसरे केस में हम अगर सिलिकॉन में जर्मेनिया डाइऑक्साइड की डोपिंग करते हैं तो इस केस में भी सिलिका का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस केस में भी हम जो सिलिका हासिल हुआ है, हमें मटेरियल हासिल हुआ है डोपिंग मटेरियल, हम इसकी कोर बनाएंगे और जो सिलिका है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.458 है उसकी हम क्लेडिंग बनाएंगे। स्लाइडली चेंज आ गया इन दोनों में। हमेशा कोर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने कहा था हाई होना चाहिए और क्लेडिंग का लो होना चाहिए। ये था ये वो मटेरियल थे जो हमने जिनको डोपिंग करने से सिलिका के अंदर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में इंक्रीजमेंट आती है। अभी हम देखते हैं वो मटेरियल्स जिनसे हम डोपिंग करवाने से सिलिका के अंदर उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अंदर डिक्रीजिंग आती है, कम होता है। तो जब हम सिलिका के अंदर बोरिया की डोपिंग करते हैं तो सिलिका का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। जो मटेरियल हासिल होगा सिलिका का उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जो डिक्रीज है, जो कम है, उसकी हम क्लेडिंग बनाएंगे
और जो हाई है ऑब्वियसली ये 1.58 सिलिका जो है वो हाई है, इसका हम कोर बनाएंगे। दूसरे केस में अगर हम फ्लोरीन की डूपिंग करते हैं सिलिका के अंदर, तो इस केस में भी जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है सिलिका का वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हम इसकी क्लेडिंग बनाएंगे और सिलिका की हम कोर बनाएंगे। बात वही है कि कोर जो होगी उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा हाई रहेगा और क्लेडिंग जो है उसका लो रहेगा। इसीलिए इसके अंदर लाइट जो है वो ट्रांसमिट होती है, प्रोपोगेट करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करती है। अगर इसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं होगा, चेंज नहीं होगा कोर क्लैडिंग बाउंड्री के ऊपर, स्टेप इंडेक्स फाइबर जब हमने पीछे स्टेप इंडेक्स देखी थी और ग्रेडियंट इंडेक्स देखी थी, ग्रेडियंट में तो उसके एक्सेस पॉइंट से स्टेप टू स्टेप, लेयर टू लेयर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डाउन होता था कोर क्लैडिंग बाउंड्री की तरफ। तो जो स्टेप इंडेक्स है उसमें तो पूरी कोर में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म रहता है ना, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करते हुए, जिगजैग पाथ फॉलो करते हुए वो लाइट प्रोपोगेट करती थी। तो इसका कोर और क्लेडिंग में डिफरेंस होना लाजमी है।